नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज काफ़ी समय बाद मिले हैं बेटा, काफ़ी बिजी थे तो इस वजह से। तो अब कंटिन्यू क्लास रहेंगी और हम आपके लिए एक लेके आए हैं SSC GD कांस्टेबल सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट सॉल्यूशन किरण पब्लिकेशन का। किसका बेटा? किरण पब्लिकेशन। आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप 25 सेट वाला लेना बेटा, आप सभी बच्चे। तो इसका एक एक करके सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 ऐसे करके हम आपको कराएंगे। तो आप लोग भी और बढ़िया तरीके से कर लें, आप लोग अच्छे तरीके से करें बेटा आप लोग। तो हम आपके लिए लेके आए हैं SSC मॉक टेस्ट बेटा, SSC GD के लिए। और वैकेंसी बढ़ चुकी है और आप लोग मेहनत करिए। 35 दिन बच्चे हैं शेष, तो आप लोग लगा लेना अपने हिसाब से बेटा, ठीक। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। सेट नंबर फर्स्ट, अपना सेट पेपर आप सभी बच्चे हाथ में ले लेना और देख लेना, और जो सा लग रहा है छोड़ दीजिए, नहीं लग रहा है, आप लगा नहीं पा रहे घर पे, तो आप लोग देख लीजिए और लगा लीजिए। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है बेटा। देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, प्रारंभिक गणित। तो हम गणित के सॉल्यूशन कराएंगे बेटा। अगर आपको रीजनिंग में आई समस्या तो रीजनिंग कमेंट करके जरूर बताना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, गरिमा ने एक बैग के अंकित मूल्य पर 15% छूट के बाद 816 रुपए में खरीदा, तो बैग का अंकित मूल्य कितना है बेटा? बेटा छूट दे दी 15%, तो डिस्काउंट बेटा 15%, तो बचा कितना? बचा 85। तो आप कर दीजिए 85 रेशियो कितने के बेटा? 816 की। और तो आप 100 रेशियो निकाल दीजिए। 100 रेशियो 816/85 और गुणा 100। 5 से काटिए, 5 से 17 बार, 5 दूनी 10 और 17 से काटिए, 17 चौक 68, 17 चौक 68 और बट्ठे 136। और बेटा ये 100 रेशियो बेटा निकल आएगा आपका 48 दूनी 96, 960 रुपए। तो आपका आंसर हो गया 960 रुपए। वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया बेटा? 960 रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। देखो बेटा 15% डिस्काउंट, तो हमारे पास कितना बचा? 85। तो 85 रेशियो 816 के, तो 100 रेशियो MP कितना होता है बेटा? 100 रेशियो, तो निकाल दिया हमने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 कह रहा है बेटा, 10 और 38 के बीच सभी विषम पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? सभी विषम बेटा, तो आप देखिए 42 क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है सभी विषम के लिए। तो देखिए 42, तो 11, 13 डॉट 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 कितना हो जाएगा? 37 बेटा। तो यहां से आप n निकालिए। n कैसे निकलता है? नंबर सिस्टम हम करा चुके हैं बेटा, आप लोग देख लीजिए। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर, यहां अंतर कितने का आ गया? 2, यहां आता है सार्वंतर और प्लस के 1 बेटा। तो n हो गया बेटा, ये घटाइए 26/2 प्लस 1, ये 13 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 14। तो संख्या हो गई बेटा कितनी? 14n। अब आप लगाइए बेटा योग, इंटर वाले फॉर्मूले से ही लगा सकते हैं आप चाहो तो। अब योग हो गया, योग होता है बेटा अंतिम पद प्लस प्रथम पद बट्टे 2 और गुणा में n बेटा। n कितना है? 14, 2 सत्ते 14 और ये हो गया बेटा 48 गुणा 7, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28 और 5 33, 336 है कोई? यस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 336 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है बेटा, 39 और 124 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है? सिर्फ n पूछा है बेटा। 6 से विभाजित होने वाली बेटा कितनी होंगी? देखो बेटा 6 से विभाजित होने वाली 39, 6 के 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 डॉट 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 6 का भाग दे दो, 6 का भाग दो, 6 दूनी 12, 120। अंतिम पद कितना हो जाएगा बेटा? 120। तो n निकाल दीजिए बेटा। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर बेटा कितने का हो गया? 6 का और प्लस 1। तो n बराबर ये घटा दीजिए 100 कितना हो जाएगा? ये घटाइए 8 और 10 से 11, 11 में से 7 प्लस के 1 बेटा, 6 का 6, 6 18, तो n बराबर 13 और 1 14। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा 14। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा 14 आंसर आएगा आपका। 42 बेटा, 52 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
बेटा 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 52 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए बेटा। 3 अंकों की बेटा। तो देखिए 52 से विभाजित होने वाली एक तो होगी 52 दूनी 104 और 52 तिया 156 डॉट 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 104 116 डॉट 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 जो 1000 के नजदीक होगी बेटा, तो 1000 के नजदीक होगी 988। 988 का भाग दे के देख लो आप, तो पूरा का पूरा चला जाएगा। तो बेटा n निकाल लीजिए। पहले हमें चाहिए n, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर, तो वही 52 रहेगा और प्लस का 1। बेटा ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, ये लगातार तीनों आए हैं पट्टे से बेटा। तो बेटा ये 8 में से 4 गए 4 8 और बेटा ये 9 में से 1 गया 8 बट्टे 52 और प्लस का 1। बेटा क्या बार कट सकता है ये देखिए, 52 से 18, चलो 13 से काट दीजिए, 13 चौक 52, 13 छिक 78, 104, 13 अट्ठे 104, 7 से 4 से काटिए, 4 एकन 4 17 28। तो n बराबर आ गया बेटा 17 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 18। कितना आ गया? जो नंबर है, जो संख्या है वो 18 आ गई। अब लगा दी बेटा योग में, योग में लगाएंगे तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद बट्टे 2 और गुणा में 18n, तो 2 से 9, तो बेटा ये ऐड करिए बेटा, ये कितना 8 और 4 12, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 1092 गुणा 9 गुणा कर दिए 2, 9 दूनी 18, 9 में 81 और 1 82, 2 8 से स्टार्ट है कोई? देखिए यस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, 28 से स्टार्ट है। 9 दूनी 18, तो लिख दीजिए सीधा 9828, 9828 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 81% खर्च कर देता है और 8740 रुपए की मासिक बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है बेटा? तो नॉर्मल देखिए बेटा, कितनी खर्च करता है बेटा 81, तो बचत कितनी करता है बेटा? ये बचत घटा दी 19, तो ये 19 रेशियो है, वो है 8740 के बेटा। तो काट दीजिए 19 से, 19 चौका 76, 19 चौका 76 और 19 छिक्का 114। एक रेशियो बेटा कितने के? 460 के। तो 100 रेशियो, क्या पूछा बेटा सुने? मासिक आय 100 रेशियो निकाल दीजिए, 460 गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 46,000। है कोई? यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अंडर रूट 19 प्लस 18 प्लस अंडर रूट 3 का मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके में आने के बहुत ज्यादा चांस है क्वेश्चन के। ये करडी का क्वेश्चन है और वर्ग एंड वर्गमूल का क्वेश्चन है। वैसे आपको करडी में मिलेगा बेटा, ये कराया है क्लास में बेटा। तो समझिए, ये दिया हुआ है 19 प्लस 8 अंडर रूट 3। इसके अगर आप खंड ना काट पाए बेटा, तो आप ऑप्शन का हिंट ले लिया करो। ऑप्शन की पहले तो प्लस चिन्ह होना चाहिए। हम इसे ये लिख सकते हैं बेटा, देखिए 4 का वर्ग प्लस रूट 3 का वर्ग प्लस इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 4 गुणा रूट 3। देखो 4 दूनी 8 हो गया बेटा, इसे ये बन गया ए, ये बन गया बेटा ए प्लस बी का वर्ग, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो हम इसे ये लिख सकते हैं बेटा अंडर रूट 4 प्लस रूट 3 का वर्ग। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इससे ये कट गया, तो आपका आंसर आ गया 4 प्लस रूट 3, 4 प्लस रूट 3 बेटा। तो आपका आंसर हो गया 4 प्लस रूट 3। ऑप्शन कोई है? यस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हल्की से ऐसे प्रश्नों की अगर खंड ना काट पा रहे हो, ऐसी व्यवस्था ना बना पा रहे हो, ऐसी सेटिंग बेटा इनकी, तो आप ऑप्शन की हिंट ले लिया करो। आप लोग ऑप्शन में सेम रखा होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एक्स किसी कार्य को 6 दिन में तथा वाई अकेला उस काम को 30 दिन में, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो दोनों तरीके से बताया। जब 2 पर्सन है तो सीधा सीधा कर दीजिए बेटा इधर, तो दोनों मिलकर 6 गुणा 30 बट्टे 6 प्लस के 30,
दोनों कर दीजिए शॉर्ट से ही, क्यों 6 गुणा 30 बट्टे 36, 6 छिक्के 36 और 6 पंजे 30, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 5 दिन। कौन सा है बेटा ये? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, 5 दिन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि सी और डी किसी काम को 8 दिन में और डी अकेला 40 दिन में करता है, तो सी अकेला उससे कितने दिन में करेगा? तो देखिए बेटा, सी और डी उस काम को 8 दिन में और डी अकेला उसे कितने दिन में बेटा? 40 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो गया? 40। तो कर दी 8 पंजे 40 और 40 सेकंड 40। डी की क्षमता कितनी आ गई बेटा? 1। तो सी की कितनी आ गई? 4। तो सी अकेला, सी अकेला। उस प्रश्न को इसी तरीके से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें बेटा। बट्टे 4 आएगा, सी की क्षमता 4 है तो कितना आ जाएगा बेटा? 10 दिन। 10 दिन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, 10 डेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, यदि एक वर्ग का विकर्ण 15 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बेटा, वर्ग का विकर्ण 15 है, विकर्ण 15 है तो इसका क्षेत्रफल होता है बेटा एक विकर्ण का वर्ग बट्टे 2, सीधा लगा सकते हो आप चाहो तो इसे कर दीजिए आप 15 का वर्ग बट्टे 2, 15 225, 225 बट्टे 2, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 112, 112 और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 का बेटा ऑप्शन ए आएगा 12.5, ये रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है, तो आप एक काम करिए, MP 100 तो उसने कितना ज्यादा रखा? 140। अब वो ये कह रहा है कि 45% की छूट दी जाए, तो 140 का 55 बट्टे 100, 45 की छूट तो 55, 0 से 0, 5 से काटिए 11 बार, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14 बेटा, तो कितने की हो गई बस? तो 11 सत्ते 77 की। कितने की बेटा? 77 की। तो उससे क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया? उसे लॉस हो गया। तो लॉस कितने का हो जाएगा? 100 माइनस के 77 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 23%। अगर आप ऐसे करते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अधिक माइनस छूट माइनस अधिक गुणा छूट बट्टे 100 कर सकते हो आप चाहो तो, शॉर्टकट वाले से। इससे भी आपका 23% ही आएगा, लगा लेना आप लोग। अधिक माइनस छूट माइनस अधिक गुणा छूट बट्टे 100 आ जाएगा बेटा, तो इसका भी 23% आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, और हम आपको एक और सूचना बता दे दें आपको कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं SSC GD के लिए 10 से 15 क्वेश्चन पर डे, जो संभावित क्वेश्चन जिसकी ज्यादा से ज्यादा संभावना है बेटा आपको एग्जाम में मिलने की। तो हम आपकी ये सीरीज लेके आ रहे हैं 1 2 3 4 करके, तो उसमें 15 क्वेश्चन होंगे या 10 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 और कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ मैथ के ऐसे ही सीरीज लेके आएंगे बेटा, मैथ की और रीजनिंग की दोनों सीरीज लेके आएंगे। तो आप एक बार बेटा कमेंट जरूर करना और बताना, स्पेशल संभावित मैथ और रीजनिंग की सीरीज बेटा आपके लिए लेके आ रहे हैं हम। तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करें SSC स्पेशल GD के लिए बेटा, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, सॉरी 51। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2665 रुपए है, यदि 23% की छूट दी गई तो अंकित मूल्य कितना है बेटा? 23% की छूट दी गई तो अंकित मूल्य, तो बेटा एक बात समझिए, डिस्काउंट 23% का, तो एक बात बताइए बचा कितना, शेष कितना बचा? 77, 100 में से घटा दिए 77, तो 77 रेशियो ये आ जाएगा आपका कितने का? विक्रय की 2695 की। तो क्या पूछा? अंकित मूल्य 100 रेशियो निकाल दीजिए बेटा, तो 2695 बट्टे 77 और गुणा 100 बेटा, ये 11 से काटिए, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22 बच्चे 4, 11 चौक 44, 11 पन्ना 55, 7 से काटिए, 7 21, 7 पन्ना 35, तो आपका ये होगा 35 गुणा 100 और अर्थात कितना बन जाएगा? ये 3500 बेटा, 3500 बन जाएगा ये 3500।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, 3 खिलाड़ी एबीसी द्वारा बनाए गए कुल रन 1800 हैं। ए तथा बी द्वारा बनाए गए रन 5:7 तथा बी और सी का 3:2 है अनुपात में बेटा। तो ए द्वारा कितने रन बनाए गए, तो समझिए बेटा इधर ए अनुपात बी बेटा कितना है 5:7 और बी अनुपात सी कितना है बेटा ये 3:2। हमने आपको बताया था जब रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्लास में चलाया होगा तब बेटा, ये कॉमन होना चाहिए बेटा। तो निकाल दीजिए इनके सेपरेट ए बी और सी। सबसे पहले इनका गुणा करिए, 5 × 15, फिर इसका 7 × 21, फिर ये ले लीजिए 7 दूनी 14 बेटा। इन सब का योग कर दीजिए क्योंकि वो योग है तो योग के बराबर, अंतर है तो अंतर के बराबर। ये योग कितना हो जाएगा बेटा 5 5 10 2 4 50 हो जाएगा बेटा। तो ये 50 रेशियो कितने के बेटा 1800 की, 0 से 0 5 × 15 5 × 6 = 30, 1 रेशियो 36 के। तो ए द्वारा ए का कितना रेशियो 15, तो 15 रेशियो निकाल दीजिए बेटा। 36 × 15, 15 × 6 = 90 और 15 × 3 = 45 9 54 बेटा, 45 9 54, 940 आपका राइट आंसर, सॉरी 540 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, 540 आपका राइट आंसर होगा, कर लीजिए नोट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 5:11 है तथा उनकी आय का अंतर कितना है बेटा इधर 24,000 रुपए है। तो वाई की बेटा देखिए एक्स और वाई का अनुपात कितना बेटा, ये इसका 5:11, तो इनका अंतर कितना आ गया, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 का। तो 6 रेशियो 24,000 के बेटा, 6 चौक 24 बेटा, 1 रेशियो बेटा कितने के 4,000 के। तो ये पूछा बाई, तो बाई का कितना 11 रेशियो, निकाल दीजिए 11 रेशियो, 4,000 × 11 तो ये कितना हो जाएगा 44,000 रेशियो, 44,000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, 9 क्रमांगत संख्याओं का औसत 37 है तो इनमें 9 में सबसे छोटी संख्या कितनी है। तो सिर्फ बेटा x मान के नहीं करना है औसत में, ये याद रखना नहीं तो टाइम वेस्ट कर देगा। तो 9 संख्या तो 9 खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा। तो औसत होता है हमेशा बीच में बेटा 1 2 3 4, तो 5 में ये होगा आपका औसत। तो ये कितना 39, कितना है 37। तो सबसे छोटी 37 से पहले क्या आएगी 36 35 34, तो ये हो गई आपकी सबसे छोटी बेटा, सबसे छोटी हो जाएगी। अगर बड़ी पूछेगा तो क्या हो जाएगा 38 39 40 और ये 41, ये आपकी हो जाती है। अगर कौन सी बड़ी पूछता तो बड़ी बेटा। तो आपका आंसर है इसमें 33, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर 33 बेटा। नेक्स्ट यदि 5, क्वेश्चन नंबर 55 बेटा, यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए। तो बेटा लॉस परसेंटेज बेटा, तो देखिए लॉस 5 - 8/8 और गुणा 100। तो देखिए बेटा इधर -3 हो गया, -3/8 और गुणा 100 बेटा, 4 दूनी 8 25 25 और ये कितना हो जाएगा बेटा 25 × 75/2। तो माइनस में है तो लॉस ही होगा बेटा। तो कितना हो जाएगा 37.5% का, 37.5% लॉस। इसका ये होता है प्रॉफिट या लॉस बराबर CP - SP/SP और गुणा 100 बेटा। अगर माइनस में आएगा, माइनस में लॉस होता है, जैसे ये माइनस में आ रहा है, और प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होता है। लगा लीजिए आप, लॉस होगा 37.5, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी वस्तु को आधे मूल्य पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का क्या होता, कितने प्रतिशत की मतलब हानि होती बेटा। तो समझिए 25% 25 बेटा, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, तो ये हो गया प्रॉफिट और ये हो गया CP। तो कितने का बेचा 5 रुपए का। SP यहां कितना हो गया बेटा 5। अब नया SP
5/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 रुपए में बेचे तो उसे हो गया लॉस। क्या हो जाएगा बेटा, लॉस। लॉस कितना होगा, 4 माइनस के 2.5 तो कितना, 1.5 रुपए का। तो लॉस परसेंटेज निकाल दीजिए बेटा, लॉस प्रतिशत निकाल दीजिए बेटा। लॉस बट्टे क्रय मूल्य और गुणा 100। सीपी कितना, 4 है, गुणा 100 बेटा। 10 ना उठाओ, 0 बढ़ाओ, 0 से 0 काटिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 15 पन्ना 75 बट्टे 2 इज इक्वल टू 37.5% का बेटा। 37.5% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 37.5% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल ना बदले। बेटा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, बच्चे जैसे ही क्षेत्रफल आता है देख लिया लिखा हुआ तो वो टच ही नहीं करते ज्यादातर। तो आपको ये नहीं करना कि क्षेत्रफल लिखा हुआ हम छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो 25% बेटा, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। बढ़ाया है तो कितना हो जाएगा, 5। तो अब देखिए कमी, कमी प्रतिशत बेटा निकालिए, 1/5 और गुणा 100, 5 दूनी 10 बेटा। तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दें बेटा, 20% की कमी कर दें, 20%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 20% की बेटा कमी कर दें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 बेटा, एक रेलगाड़ी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय करती है। यदि वही दूरी 14 घंटे में तय करनी हो तो किस चाल से चलेगी। S1 T1 से लगा देते बेटा, S1 T1 और S2 T2। तो बेटा समझिए, पहले 84 किलोमीटर कितने घंटे बेटा, 12 घंटे। उससे फिर किस चाल से चलना चाहता है और क्या घंटे पहुंचना चाहता है बेटा, 14 घंटे में कर दी। 14 छिक्का 84 और 12 छिक्के 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 बेटा, शांत जल में नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 8 घंटे में किसी दूरी को जाकर तथा वापस आने में, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए बेटा। आज ही क्लास में स्टार्ट किया था और आज ही करा के आए क्लास में बेटा। धर अभी क्लास में करा के आए हैं बॉट एंड रिवर, बॉट एंड रिवर नदी और नाव बेटा करा के, सेम क्वेश्चन वही है बेटा। तो देखिए आप डायरेक्ट जब आने और जाने में बेटा बता रहा है तो आप कुछ मत करिए, सीधा देखो बेटा, x बराबर हो गया 6 और y बराबर हो गया 3। तो आप अगर दूरी निकालना चाहते हैं तो सीधा लगा दीजिए x² माइनस y² बट्टे 2x और गुणा t। टाइम 6 का वर्ग 3 का वर्ग बट्टे 2 गुणा 6 और गुणा टाइम कितना हुआ, टोटल 8 घंटे लगे बेटा। 36 माइनस के 9 बट्टे 12 और गुणा 8 बेटा। ये हो गया बेटा 27 बट्टे 12 और गुणा 8 बेटा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 निम 27। तो ये आ जाएगा आपका 9 दूनी 18। कितना बेटा, इधर दूरी कितनी हो गई आपकी, शॉर्टकट है 18 किलोमीटर की दूरी, 18 किलोमीटर की दूरी बेटा। इसे कर देना आप लोग, नहीं तो आप बेसिक से कर लेना। बेसिक से करना हो तो आप ऐसे करेंगे, बेसिक से कर लेना बेटा, D/9 प्लस D/3 बराबर 8 घंटे। कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि दोनों की चालें जुड़ जाएंगी और फिर दोनों की चालें घट जाएंगी बेटा। तो बट्टे कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, नहीं तो शॉर्टकट से कर लेना, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 आज का बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट फर्स्ट का बेटा। 35,000 रुपए की राशि एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वाली एक योजना में निवेश किया गया है। यदि ब्याज की दर 20% हो तो 2 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा। तो आप लगा दीजिए सिंपल तरीके वाले से, 20% को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/5। तो दो टाइम कितना है बेटा, 2 वर्ष। तो हम लिखें बेटा, तो ये होगा 5 से 6 और 5 से बेटा 6, ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है बेटा आपका अमाउंट। तो 25 और 6 छिक्के 36 बेटा। जो दिया उसके बराबर कर दिया, इसमें दिया हुआ 35 मूलधन दिया है, मतलब 25 रेशियो कितने के बेटा, 35,000 के। 25 से काटिए, 25 सेकंड 25 सेकंड 25
25 चौक 100, एक रेशियो बेटा कितने के, एक रेशियो बेटा एक रेशियो 1400 के, तो 36 रेशियो 1400 गुणा 36 कितना आ जाएगा बेटा, ये 0 0 14 छिक्का 84, ऐसा 4 से स्टार्ट है कोई, यस ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 14 × 42, 42 और 8 50, तो कितना आ जाएगा 50,400, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 50,400 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, कर लीजिए नोट। तो ये थे आपके बेटा टोटल सेट नंबर फर्स्ट के टोटल 20 क्वेश्चन, सेट क्वेश्चन नंबर 40 से 60 तक ये हमने आपको करा दिए। सेट 1 और सेट 2 ऐसे ही अगर आप सेट करवाना चाहते हो, ये वाला पट्टे सेट है जो आपके पास होगा, देख लीजिए बेटा ये सभी पट्टे सेट बेटा 25 वाला लेना, ये ध्यान रखना आपके पास। ज्यादातर हमने कोचिंग में बच्चों को दिलवा दिया यही 25 वाला, तो ज्यादातर बच्चों पे यही 25 वाला है, तो हम सॉल्यूशन कराएंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। एक और लेके आएंगे बेटा आपकी संभावित क्लास, जो एसएससी सीजीएल अभी ले रहा है, एग्जाम स्टार्ट है सीजीएल की, क्वेश्चन उन्हीं को बेस्ट देखते हुए आपका एसएससी जीडी के हिसाब से संभावित 15 क्वेश्चन पर डे मैथ के, और ऐसे ही सीरीज लेंगे 15 क्वेश्चन रीजनिंग के बेटा। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम आपको 15 क्वेश्चन मैथ के, तो आपको अगर अच्छे लगे तो एक बार बताना और कमेंट करना बेटा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें।